हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस का साइंस टेक करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज से 4-5 दिन पहले कि ये हमारी मेंस की क्लासेस 2022-23 के लिए हैं। इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज जो हमारा लेक्चर है वो तीसरा है। पहला लेक्चर मैंने मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। सेकेंड थर्ड पेपर का जो हेल्थ यूनिट है वो मैंने कराया था। और आज हम विज्ञान तकनीकी करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो हम 11 नंबर का प्रश्न, मेन जो आएगा वो 11 नंबर का आता है। लेकिन अगर आपसे ये छोटा छोटा भी पूछ सकते, कोई एक प्रक्षेपण ज्ञान दे दिया और उससे आपके बारे में भी उससे आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में भी, तो आपको वो 5 नंबर में लिख देना है, या 3 नंबर में भी इससे संबंधित पूछा जा सकता है। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ विज्ञान तकनीकी की जो बुकलेट है उससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। अगर आप विज्ञान तकनीकी की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 300 रुपये में आप उसको परचेस कर सकते हैं। विज्ञान तकनीकी का जो यूनिट 7 है पेपर थर्ड का, वो इसमें पूरा कवर किया गया है। अलग अलग पेपर थर्ड की अलग अलग बुकलेट हैं, यूनिट वाइज ये बुकलेट है। पूरा जो पैकेज है वो 44 बुकलेट का है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत कितनी तरह के उपग्रह प्रक्षेपण यानों का प्रयोग करता है? इसका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां समझाओ। वैसा पूरा नोट्स जो मेरा है हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं डिटेल वाइज वो मैंने इस तरह के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। प्रक्षेपण यान विशाल रॉकेट होते हैं जिनका प्रयोग उपग्रह, रोबोटिक अंतरिक्ष यान और मानव सहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए करते हैं। प्रक्षेपण का प्रयोग क्यों करते हैं? उपग्रह हुआ या रोबोटिक अंतरिक्ष यान हुआ या मानव सहित या मानव रहित अंतरिक्ष यान हुआ, तो उनको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 1980 में विकसित किया गया SLV-3। SLV-3 को कब विकसित किया गया था? SLV-3 को विकसित किया गया था 1980 में, और ये भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान क्या था, ये प्री का भी प्रीलिम्स का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1980 में विकसित SLV-3 भारत का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था। और बाद में इसके सर्विस जो संवर्धित संस्करण आए थे उसमें SLV का प्रक्षेपण 1992 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और भूतुल्यकारक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV का प्रयोग भारत में प्रक्षेपण यान के रूप में किया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं पिछली पीढ़ी के यान में। पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान में नंबर 1 में पढ़ते हैं भारत के पिछली पीढ़ी अर्थात वर्तमान में प्रयोग में न आने वाले प्रक्षेपण यानों में प्रक्षेपण यान 3 मतलब SLV-3 तथा संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV शामिल हैं। जो पहले चलते थे, पिछली पीढ़ी में चलते थे, अब नहीं चलते, वो कौन कौन से हैं? SLV जिसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं, और ASLV जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है SLV-3, ये भारत का पहला प्रायोगिक सफल प्रक्षेपण यान था जिसे 1980 में प्रक्षेपित किया था। ये आपको 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। दूसरा है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका विकास 150 किलोग्राम अर्थात SLV से 3 गुने भार वाले पेलोड को निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। ये ASLV और SLV ये थे पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान। अब हम पढ़ने वाले हैं जो वर्तमान में प्रक्षेपण यान चल रहे हैं। वर्तमान में प्रयोग में आ रहे प्रक्षेपण यानों में PSLV अर्थात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV अर्थात भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा साउंडिंग रॉकेट शामिल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होता है और भूतुल्य उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी आपको 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो PSLV अर्थात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह। लॉन्च मतलब प्रक्षेपण, व्हीकल मतलब यान। तो PSLV का मतलब होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण। PSLV का आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली बहुत सारे जो यान है वो PSLV की सहायता से ही गए हैं। इसरो का प्रथम प्रचालनात्मक प्रक्षेपण यान है ये PSLV में बारी बारी से ठोस और द्रव नोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए 4 चरण हैं। कौन कौन से?
पहला है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास पहले इनसेट श्रेणी के उपग्रहों के लिए किया गया था। वर्तमान में इसका उपयोग जीसैट श्रेणी के उपग्रह के लिए प्रक्षेपण के लिए किया जा रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, साउंडिंग रॉकेट। पृथ्वी के निचले वायुमंडल की जो पृथ्वी का निचला वायुमंडल है उसके अध्ययन हेतु एक या दो ठोस चरणों से युक्त छोटे रॉकेटों को साउंडिंग रॉकेट में शामिल किया गया है। अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान में क्या क्या शामिल हो जाएगा। तो PSLV अथवा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो का प्रथम प्रचालनात्मक प्रक्षेपण यान है। PSLV में बारी बारी से ठोस और द्रव नोदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होता है, इसमें इनसेट श्रेणी के उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और साउंडिंग क्या होता है, पृथ्वी के निचले वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि रोहिणी हुआ, रोहिणी RH-300 हुआ, रोहिणी RH-560 हुआ। इनका उद्देश्य क्या होता है, मौसम संबंधी जानकारी, मध्य वायुमंडलीय अध्ययन की जानकारी, ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। यह प्रक्षेपण स्थल कहाँ से होता है, थुम्बा से। अब है अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान। अगली या भविष्य की पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों में भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 या GSLV-M के थर्ड शामिल है। इसको बाहुबली की संज्ञा भी दी गई है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाए। साथ में जो मेरा मेंस का पैकेज है उसमें आपको ये टोटल 44 बुकलेट दी जाएंगी, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहेंगी, 3 नंबर की 12 बुकलेट रहेंगी। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक की सभी यूनिट इसमें कवर रहेंगी। टॉपिक वाइज ये कवर रहेंगे। पेपर 6 में निबंध और प्रारूप लेखन की बुकलेट भी आपको दी जाती है। सभी नोट्स हस्तलिखित की श्रृंखला में फ्लो चार्ट सहित है। साथ में 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी दिए जाते हैं जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार का जो नोट्स है वो आपके पास पहुंचता है। आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 इसमें प्रश्नोत्तर हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। इस तरह का बॉक्स आपको दिया जाता है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 M के थर्ड या मार्क 3 है और यह भारत का अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण है जो अभी विकास के चरण में है। इसरो द्वारा विकसित किए जा रहा है इस यान को LVM-3 भी कहा जाता है। इसके विकास के बाद भारत 4 टन वर्ग के संचार उपग्रह को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। GSLV मार्क 3 को 630 टन उत्पादन भार 42.4 मीटर लंबाई सहित 3 चरण यान के रूप में डिज़ाइन किया गया है। प्रथम चरण में 200 टन ठोस नोदक सहित 2 एक समान S-200 बृहद ठोस बूस्टर समाहित हैं, जिसमें द्वितीय चरण में L-110 पुनः प्रारंभ योग्य द्रव्य चरण पर स्ट्रेप ऑन किया गया है। तृतीय चरण जो है वो निम्न तापीय चरण है और इसकी ऊंचाई 49 मीटर है। तो इस प्रकार से हम अपने उपग्रह की पीढ़ियों को लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। P3 है जो पिछली पीढ़ी है, जो प्रथम पीढ़ी थी, जो अब नहीं चलती हैं, तो वो प्रथम पीढ़ी हो जाएगा। पिछली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान हो जाएंगे। फिर वर्तमान पीढ़ी के प्रक्षेपण यान दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान। इस पर प्रक्षेपण यानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पिछली पीढ़ी में SLV और ASLV आ जाएगा, वर्तमान पीढ़ी में PSLV और GSLV आ जाएगा, और जो अभी जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें मार्क 3 GSLV मार्क 3 ये उपग्रह आ जाएंगे। इनको आप इस तरह से चित्र बनाकर भी शो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल इसी प्रकार से मैं भूगोल का क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।